गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 12 फरवरी 21 के लिए शेड्यूल की गई है। हम सभी को पता है हमारा लेसन नंबर 9 जंतुओं में जनन चल रहा है, जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं जनन क्या होता है ना, जनन के प्रकार क्या होते हैं, निषेचन क्या होता है, निषेचन के प्रकार क्या होते हैं, मादा जनन तंत्र क्या होता है और नर जनन तंत्र क्या होता है। हमने कायांतरण के बारे में पढ़ लिया है ना बच्चों। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने जाएंगे अलैंगिक जनन के बारे में, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो क्या है तो हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा था लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें नर और मादा दोनों ही जीव मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन बच्चों अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह जनन होता है जिसमें केवल एक ही जीव जो होता है वो जनन करता है, संतान की उत्पत्ति करता है। या तो केवल नर जीव जो होगा संतान की उत्पत्ति करेगा या मादा जीव जो होगी संतान की उत्पत्ति करेगी। दोनों मिलकर जीव की उत्पत्ति नहीं करते हैं अलैंगिक जनन में। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्या बताया हुआ है वर्कशीट में। ना सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। जंतुओं में जनन। आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे आज की वर्कशीट में? अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव क्या करता है, नए संतान की उत्पत्ति करता है। तो क्या है? जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह जनन होता है जिसमें केवल और केवल एक ही जीव, या तो नर या मादा, दोनों में से केवल एक ही जीव जो होता है वो संतान की उत्पत्ति करता है। तो चलो आगे पढ़ते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होते हैं। उदाहरण हाइड्रा, ईस्ट में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन आदि। अब वो कह रहे हैं जो भी जीव अलैंगिक जनन की विधि से जन्मे होते हैं वो अपने जो जनक मतलब अपने पिता या माता की क्या होते हैं, बिल्कुल प्रतिलिपि, मतलब उनकी बिल्कुल कॉपी होते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, हाइड्रा और ईस्ट। जो हाइड्रा है और जो ईस्ट है उनमें कौन सी विधि होती है, मुकुलन होती है। ऐसे ही अमीबा में कौन सी विधि होती है, द्विखंडन होती है। ठीक है, इनको पढ़ेंगे आगे, देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। हाइड्रा में मुकुलन। अब वो बता रहे हैं हाइड्रा में मुकुलन क्या है। तो बच्चों हाइड्रा में मुकुलन जो है ये एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि है। अब इसमें क्या होता है तो उसको पढ़ते हैं। इसको पहले हम देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। सभी बच्चों को ये वाला चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट का ही चित्र है। ठीक है, इसको देखते हैं। अब हाइड्रा में क्या होता है मुकुलन। अभी एक जनक हाइड्रा है। अभी जनक हाइड्रा में जो ये उभार संरचना दिखाई दे रही है, ये जो उभार होती है ये क्या होती है, ये उभार संरचना ही मुकुल होती है। और ये धीरे धीरे क्या होती है, ये विकसित होती जाती है, मतलब धीरे धीरे जो ये उभार है ये बढ़ता जाता है, दिखाई दे रहा है ये धीरे। अब ये जनक हाइड्रा है, ये पेरेंट बॉडी है जिसमें ये उभार की संरचना है, और जो ये उभार है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जिसको हमने कहा है विकसित होता हुआ मुकुल। ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बच्चों ये बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, ये क्या कहलाया जाएगा, मुकुल। और उसके बाद जो ये होगा अपने जनक मतलब अपने पेरेंट बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाएगा। इस तरह एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन गए, एक ये हाइड्रा बन गया और एक ये हाइड्रा बन गया। तो इसी विधि को कहते हैं मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, जो जनक हाइड्रा होता है उसमें थोड़ा सा उभार आ जाता है और वो उभार धीरे धीरे विकसित होता है, जिसे हम मुकुल कहते हैं। फिर ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, मुकुल बन जाता है और उसके बाद हाइड्रा दो बन गए। तो ये विधि जो होती है मुकुलन, इसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं वर्कशीट में क्या बताया हुआ है। हाइड्रा में मुकुलन। अब इसको क्या है, हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। अब वो कह रहे हैं हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से ज़्यादा उभार जैसी, जिसमें मतलब उभरा हुआ होता है थोड़ा सा, उभार जैसी संरचनाएं हो जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। अब ये मुकुल कहलाते हैं। ये मुकुल, ये जो उभार वाली संरचनाएं होती हैं धीरे धीरे विकसित होती हैं, विकसित होकर ये मुकुल मात्र जीव में अलग हो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं
धीरे धीरे जब ये विकसित होती हैं तो ये क्या होती है, विकसित अपने जो जनक होती है, जो पेरेंट होते हैं, उससे वो क्या हो जाती है, ये जीव अलग हो जाते हैं। जैसे दिखा ना, ये अलग हो गए हैं, ये अलग हो जाती हैं। इस प्रकार एक नया जीव हाइड्रा बन जाता है और ऐसे ही एक नया जीव बन जाता है। दिख रहा है ना बच्चों, ये ऐसे ही एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, तो ये होती है मुकुलन विधि। ईस्ट जैसे जीवों में ये उभार मुकुल जनक जीव कोशिका से जुड़े रहते हैं। अब वो कह रहे हैं ईस्ट में भी जो होती है मुकुलन विधि होती है, लेकिन ईस्ट के अंदर जो ये उभार संरचनाएं होती है, मुकुलन जो होती है, वो अपने जो जनक जो पेरेंट बॉडी होती है उससे जुड़ी रहती हैं। अब देखते हैं क्या होता है, मैं इसको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे बच्चों ये ईस्ट का डायग्राम है, तो इसमें ये उभार आएगा, फिर उभार आएगा, तो ये उभार जैसी संरचनाएं जो होती हैं एक के बाद बनती जाएंगी, ये अपने पेरेंट बॉडी से जुड़ती रहेंगी, ये अलग नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं ईस्ट के अंदर ऐसा। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। तो अब वो कह रहे हैं हाइड्रा से में जो उभार होता है, जो मुकुल होता है, उससे एक नया जीव बनता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इस प्रकार की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं और इसका नाम क्या है, मुकुलन नाम है। तो बच्चों ये पेपर में ज़रूर आता है मुकुलन क्या होता है, तो इसको कैसे करना है आपको हाइड्रा में बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब देखते हैं वर्कशीट में हमें आगे क्या बताया हुआ है। वर्कशीट में बच्चों अलैंगिक जनन की हमें दूसरी विधि बताई हुई है, जिसको हम कहते हैं द्विखंडन। कौन सी विधि कहते हैं, द्विखंडन। और ये किस में हो रही है, अमीबा में। ये किस में हो रही है, कौन से जंतु में हो रही है, अमीबा में हो रही है। बच्चों ये बात हमेशा याद रखना, अलैंगिक जनन वो होता है जिसमें केवल एक ही जीव जो होता है वो नए संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो देखते हैं अमीबा में क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले इसका चित्र देखते हैं अमीबा का। तो बच्चों ये चित्र आपको दिख रहा है, आपकी वर्कशीट से ही लिया हुआ है। ये बच्चों अमीबा का चित्र है ना। ये अमीबा है, जनक है, ये पेरेंट बॉडी है। तो बच्चों इसमें जो ये केंद्रक होता है, ये जो केंद्रक होता है ये धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाता है। अब हमें पता है केंद्रक जो होता है वो किसी भी कोशिका की वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी केंद्रक में ही उसके जो गुणसूत्र होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो बच्चों अमीबा में जो ये केंद्रक है ये धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। दिख रहा है, ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। दिख रहा है, ये केंद्रक धीरे धीरे बड़ा होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जब केंद्रक बड़ा हो जाता है तो जो अमीबा, जो जनक अमीबा होता है वो दो भागों में ऐसे बंटना शुरू हो जाता है। दिख रहा है, ऐसे दो भागों में बंटना शुरू हो जाता है। केंद्रक जो होता है वो बंट जाता है, केंद्रक बंट गया, ऐसे दो भागों में बंट जाता है। और इसके बाद ये धीरे धीरे पूर्ण रूप से संतति अमीबा बन जाती हैं, दो डॉटर अमीबा बन जाती हैं। तो आपको आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। पेरेंट बॉडी से अमीबा की, उससे दो अमीबा बन गए, 1 2। फिर बच्चों ऐसे ही इसमें होगा, इसके दो बन जाएंगे, ऐसे इससे दो बन जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे इसमें जो केंद्रक होता है वो विभाजित होकर नए संतान की उत्पत्ति करता है। तो इसको पढ़ते हैं डिटेल में वर्कशीट के अंदर। ठीक है, तो अमीबा में द्विखंडन। ठीक है, एक कोशिकीय जीव होती है। अब हमें पता है अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होती है, उसके अंदर सारी काम एक कोशिका द्वारा ही होता है, खाना पीना है ना, उत्सर्जन तंत्र सब एक कोशिका द्वारा होता है। जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रक में विभाजित होने से शुरू होती है। वो कह रहे हैं अमीबा के अंदर अलैंगिक जनन की क्रिया कैसे शुरू होती है, तो उसमें जो केंद्रक होता है, ये भी हमने पढ़ा, जो एक केंद्रक होता है जब ये दो भागों में, दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है तभी एक नए संतान की उत्पत्ति होती है ना। तो इसके अंदर उत्पत्ति कैसे होती है, केंद्रक के विभाजन होने से, केंद्रक के दो भागों में बंटने से होती है। इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में बंट जाती है और इसके बाद ही हमने देखा था जो जनक अमीबा था वो दो भागों में बंट गया, जिससे हर भाग में एक केंद्रक होता है और हर भाग में क्या होता है, केंद्रक होता है। अंत में एक अमीबा से दो संतति अमीबा बन जाते हैं। तो एंड में क्या होता है, जो एक अमीबा होता है मतलब जो एक पेरेंट बॉडी होती है उससे क्या होते हैं, दो संतति अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आगे पढ़ते हैं। ऐसे जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। तो बच्चों ऐसा जनन जिसमें जो जीव होता है वो खुद ही विभाजित होकर दो नए जीव उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहलाते हैं। अब
आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें हमने अलैंगिक जनन पढ़ा कि अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव से नए संतान की उत्पत्ति होती है। और अलैंगिक जनन की हमने दो विधियां पढ़ी, एक हमने पढ़ी मुकुलन और एक हमने पढ़ी द्विखंडन। मुकुलन में जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बडिंग, है ना, बडिंग कहते हैं। और मुकुलन के अंदर हमने कौन से जंतु में पढ़ी, तो हमने हाइड्रा में पढ़ी, है ना। और उसके बाद द्विखंडन विधि हमने किस में पढ़ी, अलैंगिक जनन की अमीबा में पढ़ी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित करिए। तो इसको परिभाषित करना तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा रब कर देते ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। तो बच्चों मुकुलन विधि क्या होती है, इसको आप यहाँ से लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट का ए का होगा। मुकुलन क्या है, ये फर्स्ट का ए कि हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है। और इसका दूसरा द्विखंडन क्या होता है, द्विखंडन इसका दूसरा पार्ट का आंसर ऐसे लिखेंगे, जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है उसे द्विखंडन कहलाते हैं। तो ये फर्स्ट का बी। तो बच्चों ये अंतर याद रखना कि हाइड्रा वाले में तो क्या होता है, मुकुल बनता है और वो अपने जनक, अपनी जो पेरेंट बॉडी होती है उससे अलग होके ग्रो करता है। लेकिन अमीबा में जो जनक अमीबा होता है वो खुद ही दो भागों में बट जाता है और एक दो संतति अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का बी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ऐसे जीवों के उदाहरण दे जहां मुकुलन और द्विखंडन को देखा जा सकता है। तो बच्चों मुकुलन की हमने पढ़ी थी, दो होती है, एक होती है हमारी हाइड्रा और दूसरी क्या होती है हमारी ईस्ट। तो आप यहाँ से लिखेंगे, इसको रब कर देती हूँ। इसके उदाहरण में लिखेंगे आप हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है और अमीबा में द्विखंडन होता है। तो ये आपके उदाहरण है, ये आपका दूसरे का आंसर है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। अब अलैंगिक जनन में जो जीव होता है, जब उस जो जीव पैदा होता है वो अपने जनक की प्रतिलिपि क्यों होता है, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है क्यों होता है, क्योंकि उसमें केवल और केवल एक ही जीव, इसको रब कर देती हूँ, तो वो अपने अपने जनक की प्रतिलिपि कार्बन कॉपी क्यों होता है, क्योंकि ये इस प्रकार का जनन है जिसमें केवल और केवल एक ही जीव भाग लेता है, जिसकी वजह से संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, थर्ड का आंसर, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसीलिए इसमें संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होता है। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बना के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको लिखना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमीबा में द्विखंडन को चित्र सहित वर्णन करें। तो आपको ये अमीबा का बच्चों चित्र बनाना है उत्तर 4 में, जो हमने यहाँ पे देखा था, जो आपको वर्कशीट में दिया है। तो आपका पूरा ये ऐसे चित्र बनाना है और उसके अंदर आपको लेबलिंग भी करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका किसका आंसर हो जाएगा, आंसर 4 का हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आपको हाइड्रा में मुकुलन का चित्र बनाना है, उसको वर्णन करना है। तो हम क्या करेंगे, तो आप हाइड्रा का चित्र यहाँ से बनाएंगे, जो ये है। ठीक है, हमारी जो वर्कशीट में है, ये हमारा आंसर 5 हो जाएगा। और इसको वर्णन करेंगे, इसको समझाना भी है। तो इसको हम कैसे समझाएंगे, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देखेंगे कि हाइड्रा में मुकुलन का कैसे होता है। तो ये आंसर 5 का दूसरा पार्ट है कि हाइड्रा के शरीर पे एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं आ जाती हैं, जिन्हें मुकुल कहते हैं। ये मुकुल या उभार जैसी संरचनाएं धीरे धीरे विकसित होती हैं और विकसित होकर ये मुकुल जो होते हैं वो अपने जनक जीव से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार एक नया जीव या हाइड्रा बन जाता है। आप यहाँ तक लिखेंगे। तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।